जय श्री राम सबको। जय श्री राम जी, जय श्री राम। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिनेन्द्र। जय राधे जय श्री राधे राम जिनेन्द्र। मैम। मिस। राधे राधे जी। राधे राधे मिस। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। जय राधे राधे जिनेन्द्र। जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, आगे बढ़ने से पहले किसी को पिछली 2 क्लासेस का कोई डाउट हो तो हम पहले डाउट्स लेंगे। उससे पहले कुछ लोगों ने, नए लोगों ने ज्वाइन किया है आज, तो वो आई वुड रिक्वेस्ट के जो 2 दिन हमारी क्लास चली है पिछली, उनकी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे डाली हुई है। जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस, आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आज हम टोटली डिफरेंट टॉपिक लेने वाले हैं, कार्मिक नंबर्स का। और कल और परसों हमने मेजर और माइनर नंबर्स किए थे, और वो आपस में सिंक्ड हैं, तो आप दोनों वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब का लिंक ओके मैं शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में। जय श्री राम जी। और लेट मी इंट्रोड्यूस जो लोग नए हैं। मेरा नाम सुचेता दुरानी है और ऑकल्ट मित्रा हमारा प्लेटफॉर्म है, और इस ऑकल्ट जर्नी में करीबन 8 साल हो चुके हैं। माइक प्लीज ऑफ रखेंगे। तो 8 साल से मैं पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। मैं कभी नहीं ये बोलती कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि डेली हम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जो ऑकल्ट की दुनिया है ना, इतनी बड़ी है, इतना मतलब जिसको कहते हैं ना कि ओके, सबसे पहले 9-9 एंजल टाइम है। जल्दी जल्दी प्रे कीजिए, जो विषय मांग लीजिए, आज बहुत बड़ा दिन है। 9-9 फटाफट। ओके ठीक है। और आज एक्चुअली बहुत बड़ा दिन है। आज सोमवती अमावस्या है, यानी अमावस्या तो हर मंथ आती है, लेकिन श्रावण के महीने में मंडे के दिन, जो कि महादेव का दिन है, उस दिन आना, ये कहा जा रहा है कि 250 साल के बाद ये योग बना है। तो बहुत पावरफुल दिन है। आज के दिन शायद मैंने आज वीडियो नहीं डाल पाई, मेरी थोड़ी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं थी, लेकिन जितना हो सके दान करना चाहिए। कोई बात नहीं, क्लास खत्म होगी उसके बाद एक रिचुअल जरूर कर लेना। एक बेलीफ लेके, कुछ मत लिखिए, खाली हाथ में रखना है ऐसे। बेलीफ नहीं मिलेगा तो व्हाइट पेपर ले लेना। व्हाइट पेपर, लाइनें नहीं होनी चाहिए उस पर, प्लेन होना चाहिए। उस पर ब्लू पेन से लिखना है कि आपकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है किसी भी सेक्टर में, वो आज सारी रिलीज हो चुकी है, और कल से आपका एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत पावरफुल एनर्जीज है इस टाइम, तो ये करिए जरूर आज। ठीक है, रात को कोई बात नहीं, 10 बजे के बाद जब क्लास खत्म होगी उसके बाद कर लेना। पेपर पे लिखने के बाद आपने उस पेपर को जलाना है। छोटा सा पेपर लेना है। अगर पेपर नहीं, बे लीफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बे लीफ कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। उस पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली हाथ में पकड़ के आप बोल दीजिए जो भी आपके मन में नेगेटिविटी है, वो क्या बोलना है कि रिलीज हो गई है। ठीक है। और अगर विश फुलफिलमेंट चाहते हो तो व्हाइट पेपर पे 5 या 7 विशेस प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। जैसे कि जो भी आप चाहते हो, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, मेरे बच्चे की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लग गई है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। यानी जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, वो आपने बोलना कि हो गया। ठीक है। वो पेपर पे लिख के, पेपर को आपने कैंडल या दिए पे जलाना। ठीक है। जलाने के बाद वो एशेस जो हैं उसको प्लेट में रख के
यहाँ से विंडो हो, घर का दरवाजा हो, आंगन हो, यहाँ से आपको आसमान नजर आता है, वहां पर ले जाकर आपने उसको ब्लो कर देना है। ऐसे प्लेट है आपकी, ऐसे ऊपर की तरफ ब्लो करना है आपने, आसमान की तरफ, एक स्माइल के साथ। यस, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स निकल गई, कोई भी हो, चाहे हेल्थ के हो से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस जॉब, कोई भी प्रॉब्लम हो वो निकल गई। तो बहुत बड़ा दिन है, ये रिचुअल आज कर लेना, ठीक है। हमारी क्लास में आप जानते हो ऐसी चीजें मिलती ही रहती हैं, क्योंकि छोटी छोटी जो हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिए, क्या करना। ठीक है। तो मैं बात कर रही थी ऑकल्ट मित्रा के बारे में। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हम काफी सालों से चला रहे हैं कोर्सेज के लिए। कोर्सेज जो है ये हम बहुत ही ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोर्स लेके आते हैं, और ये मान के चलते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल बन के निकलो यहाँ से। और इसलिए कोर्सेज जो वो वैसे डिजाइन किए जाते हैं कि कोर्स के अलावा हम कुछ रेमेडीज जरूर दें साथ में, कुछ और एडिशनल चीजें दें, ताकि ऐसा ना हो कि एक कोर्स किया फिर आपको भटकना पड़े किसी दूसरी जगह, क्योंकि क्लाइंट आपके पास रेमेडीज के लिए आता है। प्रॉब्लम तो उसकी है और हम असेस भी कर लेते हैं, हमने प्रिडिक्ट भी कर ली, लेकिन क्लाइंट आता है रेमेडीज के लिए। तो हम वो रेमेडीज भी कई बार कोर्सेज के साथ फ्री दे रहे हैं, ताकि छोटी छोटी तो दे ही देना जो आए दिन की, जैसे आज मैंने एक वे लीफ का दिया है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। और क्लाइंट को हमेशा आप रेमेडी जो है वो इस तरह दीजिए जिसपे उसका पैसा खर्च ना हो। कोशिश ये कीजिए, ठीक है। तो इस तरह कर, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा दुखी है, आपकी कंसल्टेंसी दे रहा है, फिर आप रेमेडी का खर्चा भी डाल दोगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए। फिर जो नए लोग हैं वो यूट्यूब चैनल हमारा सुचेता दुरानी के नाम से है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। और एक और चीज, हमारा कोर्स जो कि हम 3 दिन से न्यूमरोलॉजी का कर रहे हैं, ये नेक्स्ट मंडे से हमारा शुरू हो रहा है। टाइम हमारा सेम वही रहेगा, 9 से 10 रात के। और लाइव क्लासेस 25 से 30 होती हैं हमारी, कई बार ज्यादा भी हो जाती हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि वो कितनी तेजी से सीखते हैं। क्योंकि मैं सिखाए बिना छोड़ती नहीं, स्टूडेंट भागने की कोशिश करता है लेकिन मैं नहीं छोड़ती। जो पैसा आपने खर्च किया है उसको जस्टिफाई करना आपकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है, ठीक है। तो ये कोर्स आ रहा है मंडे को, और 25 से 30 लाइव क्लासेस होंगी। कोर्स का कंटेंट मैं एक बार वापस शेयर कर दूंगी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। और फीस इसकी जो है वो मैंने कल भी बताई थी, 16350 है। लेकिन इसके साथ इस बार हम 7,500-8,000 का एक सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं। आज मैं उस सॉफ्टवेयर की डेमो भी दूंगी आपको, और वो देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा है। और जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं वो बेशक 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं, लेकिन पैसा देने के बाद आप एक स्क्रीनशॉट विद योर नेम जरूर भेज दीजिए, ठीक है, सो दैट वी कैन ऐड यू इन योर पेड ग्रुप। ओके। तो आज अच्छा, जो हैंड रेज है मैं पहले क्वेरीज ले लेती हूँ। संगीता जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम यस्टरडे हमने माइनर नंबर किए थे। हमने वो सारे सीखे थे, टैलेंट नंबर के आगे कैसे बर्थडे नंबर होना चाहिए, हाँ है ना, जी। वो सब ठीक है, मुझे आ गया। बट ये जो बर्थडे नंबर है और नेम नंबर है, ये क्या डिनोट करते हैं, क्या आप बताते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? जो बर्थडे नंबर है ये आपका एक जैसे स्टेपनी होती है गाड़ी में, हाँ। राइट। ये आपके टैलेंट नंबर को सपोर्ट करता है पूरी लाइफ। अगर ये ओके। सिंक में नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, तो लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ऐसे नेम है, जो फर्स्ट हाँ। नेम है आपका, हाँ वो जी। आपकी पूरी डेस्टिनी यानी कि नाम प्लस सरनेम को सपोर्ट करना चाहिए। ओके। ये चारों चीजें तो आपस में सिंक में होंगी तो लाइफ ठीक होगी।
तीसरी चीज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स का पता चलता है हमें कार्मिक नंबरों से, जो आज हम करने वाले। ये अलग अलग नंबर हैं और हर नंबर आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम शो करता है, और वाकई वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हम कोर्स में करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को या इन कार्मिक्स को हटाना कैसे। एक बात आप गांठ बांध दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, अगर आपकी ग्रिड में कार्मिक है तो वो कार्मिक हटाए बिना आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो इसको लाइटली नहीं लेना कभी भी। तो आज मैं बताऊंगी कि कार्मिक कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रिड में है कि नहीं है। ठीक है, ओके। सेकंड, पुनीत जी अनम्यूट कीजिए। या पुनीत जी, हाँ या जी। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपका हार्ट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, और आपका टैलेंट नंबर है। जैसे मेरा मतलब मेरा टैलेंट नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, और हार्ट नंबर 9 है। तो आई थिंक 159 दे आर कंपैटिबल। नहीं सर, 1 और 5 जो है ये एक आजादी के नंबर है, अपने लिए अच्छा जीने वाले हैं, जबकि 9 अच्छा नंबर दूसरों के लिए जीने वाला है। अच्छा, तो ये मतलब ये कंपैटिबल नहीं है तो 159 का जो दिल और बनता है। दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। अच्छा, नहीं 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 मैडम, देखिए पता मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है ना, मतलब आपने ना जो 6 नंबर उस मतलब जो आपने पढ़ाए थे, तो मेरा मतलब ये है कि अगर मतलब इनमें से 3 नंबर मैच कर जाएं कोई भी तो ठीक रहता है। नहीं, सर ये हम कोर्स में करेंगे, अच्छा बहुत कोर्स में लंबा करेंगे। है। ये अच्छा मैं ऐसे ठीक है। टुकड़ों में बताऊंगी तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और ठीक है ऐसे ठीक। बताया भी नहीं जा पाता। ओके ओके ठीक ठीक है। है, मेन ओके। मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि आप नंबर्स के ट्रेड्स तो जानते ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा राइट राइट जानते हो, सूर्य राइट। क्या है, चंद्रमा क्या है, मंगल क्या है। लेकिन जब हम डिटेल में करेंगे नंबर के ट्रेड्स जो है उसमें हम क्या क्या करते हैं, एक तो नंबर का मेन ट्रेड्स करते हैं, उसकी अच्छा पर्सनल साइड देखते हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, करियर अच्छा चूज करते हैं, हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं नंबर से वो देखते हैं। नंबर्स जो न्यूमरोलॉजी हम करने वाले हैं ना, जो कोर्स करने वाले हैं, ये कितने सारे कोर्सेज का मिला जुला के इतना बड़ा कोर्स है ये बना हुआ। जो अब तो छोटे छोटे मार्केट में आपको अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, कोई ये हाँ राइट न्यूमरोलॉजी, राइट। सब हाँ इसमें हाँ। आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके ठीक है। नंबर्स क्या हैं उससे हेल्थ इश्यूज क्या आएंगे वो पता चलेगा, आपके घर का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना चाहिए वो पता चलेगा, वो हम सिखाते हैं। आप करियर कौन सा चूज कर सकते हो वो हम सिखाते हैं। बिजनेस का नाम कौन सा रख सकते हैं, जो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी है ये 7,500 का कोर्स किसी ने लॉन्च किया है, जो कि हम इसी में अच्छा। करवा रहे हैं। ओके तो ओके। जब कोर्स करने आओगे ना सर तो आप खुद थक जाते हो कि इतना अच्छा। लंबा है, मतलब इट्स ओके टोटली इलेबोरेटेड। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, विक्रम जी। हेलो। हाँ जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। मैम ये मुझे जो डाउट थे कल से था मैम, ये नेम का डाउट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम। अभी मेरा जो मैम मिडिल नेम है डैडी का, वो डॉक्यूमेंट्स में प्रिंट है मैम, लाइक हम्म पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट, हम्म हम्म कॉलेज। हम्म। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम से ही पूरा कैलकुलेशन किया, तो इसमें मैंडेटरी है क्या मैम? इन जनरल तो मैं मिडिल नेम नहीं लिखता हूँ मैम, जैसे हम कहीं भी जाते हैं कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम दैट्स इट। बट जो लीगल चीजें होती है, जैसे कंपनी में कोई ऑफर प्रिंट हो रहा है तो उस पर पूरा नाम आ रहा है, और जो डॉक्यूमेंट्स पे ऑलरेडी प्रिंटेड है डैडी का नाम, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा मिडिल नेम लेना है नहीं देखो, लेना अगर ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि इन केस आपका कल्चर है, आपकी फैमिली में ऐसा लिखा ही जाता है है। कि ओके फादर का नाम जो है वो आना ही आना है, फिर भले ही आप लिखो या ना लिखो उसकी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। ओके। ठीक तो है, सो मतलब इट्स बेटर कि आप अपने फादर का नाम लेके कैलकुलेशन करो। लेकिन अगर आप नहीं लिखते, मतलब आपके कल्चर में नहीं, आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट या पेपर्स में लिखा है, फिर नहीं लो तो चलेगा। लेकिन अगर आपके फादर भी अपने फादर का लिखते रहे, हाँ हाँ कल्चर राइट। हो गया ना कि आपकी फैमिली में यस, ऐसे ही लिखा जाता है, तो तो आपको फिर लेना है, इंक्लूड करना कैलकुलेशन के पड़ेगा। टाइम पे लेना है। आप ओके भले ही वैसे प्रैक्टिस में नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, ओके ओके। लेकिन और मैम लिखना चाहिए। आई वुड ओके सजेस्ट लिखना चाहिए, ये ब्लेसिंग्स हैं। ओके मैम, ओके गॉट इट। और मैम आपने जो स्टार्टिंग में बे लीफ का बताया, तो वो मैम एक बार रिपीट कर दो मैम प्लीज।
ओके, बे लीफ का पत्ता लेना है। जो बे लीफ होता है, तेज पत्ता घर में होता है सबके, नहीं होगा तो व्हाइट पेपर पे कर लीजिए। उसको हाथ में पकड़ के आपने एफर्मेशन देनी है कि जो भी आपकी लाइफ की नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं किसी भी सेक्टर में, वो सारी आज निकल गई। क्योंकि आज अमावस है, सोमवती अमावस है, और कल से न्यू मून शुरू हो रहा है, न्यू एनर्जीज। तो अमावस के साथ साथ हमारी वो नेगेटिविटीज भी निकल गई। तो ये करके आपने उसको जलाना है कैंडल या दिए पे। उसके बाद एशेस जो है आपने ओपन में आसमान की तरफ देख के ब्लो कर देनी है। और उसके बाद हाथ धो लेने हैं सबने, जो जो भी ये करेगा। और इतने दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी है, वो करना है, एफर्मेशन देनी है, क्योंकि एक एनर्जी साइकिल इससे बनता है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक। हाँ जी माला जी। Hello, Miss. Good evening. गुड इवनिंग। Miss, my question is, when, like for my daughter yesterday, when I had asked you for Anuradha and Ragini, that chart is ready. Only the thing is this, if I'm writing like as per Shaldi and like, what is going around. So Anuradha R Bansal we write. So here, if suppose the R ka value, whatever is coming for the vowels ka thing, like, the heart number. So we have to count that R ka letter value also we have to add in Anuradha Bansal if we are using the R, the middle number, the middle name. यस, करोगे ही ना, अगर यूज कर रहे हो तो करोगे। अच्छा, यूज कर रहे हैं तो वो हमको एडिशन में भी फिर वो ऐड करना है उसी करना ही कैलकुलेशन। पड़ेगा। ठीक है संगीता। हाँ मैम, मैंने कल बोला था ना आपको आई और डबल ई ओके खत्म ओके होने लगी। संगीता, अभी आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको कार्मिक नंबर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। कार्मिक नंबर है क्या? पहली चीज, आपने 2 दिन से आप कर रहे हो कि सारे जितना भी आपका कंपाउंड नंबर आता है आप उसको सिंगल नंबर में लेके आ रहे हैं, राइट? ऐसे ही हो रहा है। अब ये देखना है, जितने भी आपने अपनी, सबके पास ग्रिड होगी अपनी अपनी, ठीक है, सामने होगी। आपने ये देखना है 4 नंबर कौन कौन से। 13 लिखिए, 13, 14, 16 एंड 19। 13, 14, 16, 19। ये 4 कार्मिक नंबर है। अब 13 से क्या बनेगा? 4। 14 से क्या बनेगा? 1 + 4 5। 16 से क्या बनेगा? 1 + 6 7। और 19 से क्या बनेगा? 1 + 9 10, यानी 1। अब आप लोगों का 10 के 10 नंबर, चाहे मेजर है चाहे माइनर है, उनमें कहीं पर भी अगर ये आ रहा है, यानी कि आपका 4 13 से बन रहा है, 5 14 से बन रहा है, या 7 16 से बन रहा है, या 1 19 से बन रहा है, तो वहां पर आप सर्कल कीजिए। ठीक है। अब ये 4 कार्मिक नंबर है। अब ये करते क्या, कार्मिक होते क्या है, पहले तो ये समझो। जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, टैलेंट नंबर जिसको हम बोलते हैं, जो हम लेके पैदा हुए, वो बेसिकली हमारा इस दुनिया में आने का पर्पस है। ठीक है। और हम जानते हैं कि हम एक ड्यूटी के साथ पैदा हुए हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया था ये कि कैसे है। ठीक है। अब वो ड्यूटी अगर आप पूरी नहीं कर रहे, यानी कि हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हर नंबर में है। कोई भी नंबर कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है और कोई भी नंबर कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। हर नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव है। किसी में 80% अच्छा होगा, 20% खराब होगा। किसी में हो सकता है 20% अच्छा हो, 80% खराब हो, कुड भी। अब अगर उस नंबर के आप नेगेटिव ट्रेट्स यूज करना शुरू कर देते हो, देखो ईश्वर ने दिमाग दिया है, ईश्वर अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। वो कहते मैंने तो दे दिया और दिमाग दे दिया, अब आप यूज करो। अच्छा बुरा दोनों है, भटकाने के लिए राहु है। ठीक है। अगर आप किसी नंबर मतलब जो आपका टैलेंट नंबर है,
उसके नेगेटिव ट्रेट्स यूज करना शुरू कर देते हो, तो वो आपका कार्मिक बन गया। क्यों कार्मिक बन गया? ईश्वर कहते हैं मैंने आपको जो ड्यूटी करने के लिए भेजा है, अगर आप वो ड्यूटी नहीं कर रहे तो अगले जन्म में करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे छुटकारा नहीं है। कर्मों से छुटकारा नहीं है, कुछ भी कर लीजिए तो अगले जन्म में वो ड्यूटी करनी पड़ेगी, और तब तक वो कार्मिक आपके साथ चलता रहेगा। या तो आप रेमेडी से उसको नहीं निकालते, या फिर आप उस कार्मिक नंबर को जीना शुरू नहीं कर देते, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, अब इससे लाइफ में प्रॉब्लम्स कैसे आ जाती हैं? अब नेचुरली अब कर्मों का बैग लेके चल रहे हो। अगर आपकी किसी की ग्रिड में है, पहले तो हैंड्स डाउन करो, और जिस जिसकी ग्रिड में कोई नंबर है वो हैंड रेज करो। ओके, अच्छा, जिनके हैंड रेज है उनके ग्रिड में ये नंबर हैं। वेरी गुड, सब पापी हैं, देख लो। ओके ओके ओके, नंबर जी हैं 13, 14, 16 एंड 19। ठीक है, 13, 14, 16 एंड 19, ये 4 कार्मिक नंबर हैं। अब हर नंबर अलग अलग प्रॉब्लम देगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि 13, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 सूर्य और जुपिटर मिलके आपका 4 नंबर यानी राहु को खराब कर रहे हैं। यानी कि 13/4 जिस जिसके ग्रिड में है, पहले तो मैं उनका ले रही हूँ। हाँ जी, कौन है? 13/4 किसका है? मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा। चलिए माला, अनम्यूट कीजिए। मिस, मेरा जो नंबर हार्ट नंबर बन रहा है वो 13 से 4 नहीं आ रहा है, ओनली 4 आ रहा है। तो 19 से 4 1 आ रहा है। हाँ, वो बर्ड नहीं मिस, 30 जो 4 नंबर आ रहा है वो मेरा 13 से आ 13 रहा है। से नहीं, 13 से नहीं आ रहा है। मैंने वो जस्ट देखा 4 नंबर कार्मिक नंबर, जो सिंगल नंबर्स आपने बताया ना, 4, 5, 7, 1, वो देखा। अगर मीन्स जो कंपाउंड नंबर से आ रहा है, कंपाउंड नंबर्स नहीं चेक किए मैंने, रॉन्ग थोड़ा सा मिस ओके कनेक्ट किया। ओके, यानी आपका कोई कार्मिक नहीं है। नहीं ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं तब तक MP। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मेघा है। ओके। पर जो है वो 14 है। 14 कौन सी जगह आ रहा सॉरी, है? हाँ 13 है। 13 हैबिट कहाँ पे। पे आ रहा है? मतलब कहाँ पर, मतलब आपने कल जो बाइनर नंबर्स बताया ना, किस नंबर के आगे, उस किस नाम के आगे आ रहा है? 8 नंबर के आगे, 8 नंबर है, हाँ, 8 उसके आगे आ रहा है। हार्ट नंबर के आगे। जी, मतलब मेजर और माइनर पूछ रहे हैं ना आप? मेजर माइनर में मैंने हेडिंग्स दिए थे ना, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, जी, पर्सनैलिटी, अल्टीमेट, किसके आगे आ? तो हार्ट के आगे हैबिट नंबर है विच इज 13 एंड हार्ट नंबर इज ओके 8। ओके, तो यानी कि मेघा जी, आपकी आदतें इस तरह की हैं। देखो, ये नंबर किस जगह पे इसकी प्लेसिंग है वो भी मायने रखता है। हम वो भी डिटेल में राइट। करेंगे, ये नहीं कि पूरी ग्रिड में आ गया तो उसका मतलब एक ही है। अभी इनका माइनर में आ रहा है हैबिट में, यानी कि बहुत बार ऐसा होता होगा कि ये कुछ काम शुरू करती हैं, लेकिन कुछ दिन कंटिन्यू करेंगी फिर छोड़ देती हैं, मन उकता जाता है मन इनका, ये कंटिन्यू नहीं कर पाती। ऐसे ही होता है मेघा जी। हाँ जी, करने को तो चाहते हैं बट पता नहीं कहाँ से रुकावट आ जाती है। रुकावट रुकावट नहीं आती है, राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अब यही 13/4 अगर किसी और जगह पे होगा, ठीक है, अभी ये मैं हर प्लेसिंग नहीं बताऊंगी क्लास में, क्योंकि बहुत लंबा विषय है। 13/4 का मेन काम क्या है? पहली चीज, ये आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहने देता। दूसरी चीज, जिनकी भी ग्रिड में 13/4 कहीं पे प्लेसिंग है, मेजर में खासकर, अगर मेजर 5 नंबर में है, तो लाइफ में काम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगी, चाहे कितनी भी काबिलियत आप में हो। होगा क्या? कई बार ऐसा होगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटी, बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलने ही वाला है, लेकिन नहीं मिलेगा। सब कुछ फाइनल हो गया, हाथ से निकल जाएगा। मतलब कि लाइफ में कोई भी चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगी।
13/4 वाले। ये प्रॉब्लम है, जिनका भी कार्मिक होगा ये इश्यू आएंगे या आते होंगे। अब बताइए 13/4 जिनका है और उन जिनको ये इश्यू आ रहे हैं वो बताइए। विक्रम जी, नहीं पुनीत जी बताइए। मेरा मैडम मेरा मेरा मैडम मतलब सरनेम में आ रहा है, जैसे पुनीत आहूजा है ना, तो आहूजा का नंबर आ रहा है 30। नहीं सर, पूरा नाम का बताइए। और वो छोड़िए, आप टुकड़ों में नहीं कीजिए, मेजर और माइनर नंबर में कहीं पे आ रहा है। मेजर मतलब कौन सा? मेजर मतलब मेजर मतलब टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, पर्सनालिटी और अल्टीमेट। टैलेंट, एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? टैलेंट, हार्ट। टैलेंट नंबर कल आपने, हमने परसों और कल किए हैं ना। हाँ हाँ, टैलेंट, हार्ट। टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, फिर हार्ट नंबर है, पर्सनालिटी हार्ट, नंबर है, अल्टीमेट नंबर। पर्सनालिटी नंबर है। जो आप कह रहे हैं, नहीं मैडम, मेरा सिर्फ सरनेम में आ रहा है मेरा। सरनेम वो नहीं नहीं सर, है, अकेला उसमें नहीं सरनेम है। काउंट नहीं करते ना हम। अच्छा, फिर नहीं आ रहा मेरा, फिर। ओके। चलिए मैं चेक करूंगी आज, कोई बात नहीं। अच्छा। सुलागना। हाँ मैम, ये जो आप बोल रहे हैं ना 13/4 जैसे बोल रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मतलब कैसे? जैसे मेरा अल्टीमेट नंबर 4 है, ठीक है। अल्टीमेट तो नंबर, अल्टीमेट नंबर अगर 4 है, किससे बन रहा है वो? हाँ वो तो आपने बोला था कि टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर को प्लस करके अल्टीमेट नंबर बनता है। तो हाँ, टैलेंट नंबर, लेकिन हो सकता है टैलेंट और उसको ऐड करके 13 आ जाए। हाँ टैलेंट नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 1, ये हाँ, दोनों फिर मिला आपका प्योर है, फिर प्योर है, कोई प्लस दिक्कत। 4 हो रहा है। हाँ, फिर ठीक है, कोई दिक्कत। देखो आपने, हमने शुरू में किया था कि हर कंपाउंड नंबर को हमने ऐड करना है ना। हाँ तो आपका जो सिंगल नंबर है वो किस नंबर से बन रहा है, ये मैंने बोला था, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा कि 2 ग्रह मिल रहे हैं साथ में फिर, अच्छा अच्छा। तो है ना। जो कंपाउंड नंबर से मिल रहा है, आपने बोला ना जो कार्मिक वाला है, वो यस। नंबर थोड़ा एक बार से बता दीजिए। थोड़ा नेटवर्क की वजह से मैं शुरू वाला सुन नहीं पाई ना, तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, जो हमने ऐड करते हैं नंबर्स को, जब हाँ नंबर टोटल 13, 14, 16 या 19 आ जाए तो मतलब वो कार्मिक है। यानी कि अगर आपका कहीं पर भी 4 13 से बन रहा है, ठीक है, 13 आ जाएगा किसी भी चीज का टोटल, तो हम वापस उसको ऐड करेंगे 1 + 3 हम्म, तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि वो 4 आपका कार्मिक है, 13 से और बना है। ऐसा ऐसे वाला ही, नहीं है, ऐसा ऐसे वाला ही, नहीं है। हाँ एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ऐसे ही 5 आपका कहीं पर भी आ रहा है, लेकिन अगर वो अभी 5 कई तरीके से बन सकता है। 23 से भी बन सकता है, 41 से भी बन सकता है, 14 से भी बन सकता है। 41 वाला कार्मिक नहीं है, लेकिन 14 वाला कार्मिक है ना। समझ समझ गई। अच्छा, हाँ, मतलब एक एक बारी और मैम, अगर ऐसा है जैसे मेरा टैलेंट नंबर 3 है, डेस्टिनी 1 है, किससे 4 बनता है? मतलब 31 से 4 बन रहा है। हाँ वो कार्मिक नहीं। अगर टैलेंट 1 होता, डेस्टिनी 3 होती, तो 13 से 4 बनता। नो, तो भी नहीं, टोटल आना चाहिए। हम तो ये 3 ओ, और 1 4, आप 1 और 3 कर लो या 3 1 कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा, समझ गई। टोटल नंबर, यानी कि अगर आपका 7 और 6 होता तो 13 होता। अच्छा, समझ गई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, विक्रम जी, विक्रम हो गया आप? नहीं, विक्रम बताइए। मैडम मेरा हैबिट नंबर में 14 आया है, 14। 4 है। यस। ओके, टैलेंट और डेस्टिनी बताइए। टैलेंट 1 है, डेस्टिनी 1 है, और बर्थ नंबर 2 है, एंड नेम नंबर भी 2 है। हार्ट नंबर? हार्ट नंबर 7। सर बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो। रेस्टलेस इतना कि दिमाग में कई बार ऐसे भी होता है कि रात को उठ उठ के बैठ जाते होगे। करेक्ट, ओवर थिंकिंग। बहुत ओवर थिंक करते हो सर। और जो 14/5 है, ये आपको टिकने नहीं देता कहीं। स्टेबिलिटी इशू। हाँ जी, स्टेबिलिटी इशू ज्यादा है। स्टेबिलिटी इश्यूज है। ठीक है, और ये सिर्फ जॉब की बात नहीं करती, रिश्तों की बात भी कर रही हूँ। सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते ऐसे लोग, अनलेस एंड अनटिल हमें ये ना पता चले कि ये नंबर कितने परसेंटेज लेके बैठा है। कई लोग कंट्रोल कर लेते हैं, राहु का मंत्र जाप करते हैं, हमने बहुत रेमेडीज दी हैं लोगों को इस तरह की, तो ये नंबर कंट्रोल हो जाता है। अदरवाइज ये भटकाता बहुत है, मन को बहुत भटकाता है ये नंबर, यस। है ना। करेक्ट करेक्ट।
तो देखो बहुत जरूरी है, मैं क्यों कह रही हूँ, पैरेलल प्लेटफॉर्म पे कई तरह की न्यूमरोलॉजीज चल रही हैं, ठीक है, और उनको क्या होता है कि वो झांसा देते हैं कि जल्दी शॉर्टकट में हम करवा देंगे, फटाफट कर देंगे, ये नंबर देखो और ये नंबर देखो, हो गया आपका। लेकिन हमेशा याद रखिए, अच्छी चीज बनने में टाइम लगता Yes. है ना, क्योंकि थोड़ी मैम मैंने मेहनत लगती है। न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट किया था मैम, दो हाँ जी, 2 महीने पहले, तो उन्होंने वो लोशो ग्रिड पे उन्होंने कुछ बनाया, एंड देन ही सेड 5 6 इज मिसिंग इन योर डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने रेमेडीज बता दी। और क्या उन्होंने रेमेडीज बताई? उन्होंने बताया कि आप ब्रेसलेट्स पहन लो, क्रिस्टल ब्रेसलेट, येलो सिट्रिन, ग्रीन एवेंचुरियन, देन वुडन क्रिस्टल का जो माला आता है वो पहन देखो, लो। जो और लोशो ग्रेड है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था, दैट इज एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। उसमें क्रिस्टल्स का कोई लेना देना नहीं है। वो आपकी लाइफ में वो एलिमेंट मिस होगा तो उस एलिमेंट की रेमेडी करनी है, क्रिस्टल्स क्या करेंगे उसमें। यस मैम, और प्लस, उन्होंने ये हाँ भी जी, बताया कि पाई नंबर इज अ स्टेबिलिटी नंबर, अब वो नो, आपके इसमें मिसिंग है, तो उस इट्स नॉट वजह अ से आप, स्टेबिलिटी नंबर। और बताया कि 6 नंबर पूरा लग्जरी है, एंड 6 नंबर अगर नहीं है तो यू कांट ट्रैवल, आप मतलब फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, वो मीन्स। 5 नंबर लेके जाता है। अब मैं ओके। लॉजिक के साथ बताती हूँ आपको। जो 5 नंबर है, ये मरकरी का नंबर है। ओके। पारे का, पारा क्या होता है, हर टाइम हिलता डुलता रहता है ना। यस यस, स्टेबल नहीं तो रहता है। 5 नंबर ही एक अकेला नंबर है जो आपको फॉरेन लेके जाता है। ओके। 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है। उसको घूमने फिरने का इतना शौक नहीं है, उसको लग्जरी, यस, उसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, घूमना फिरना सेकेंडरी है। 5 नंबर वाला घर में टिक के नहीं बैठ सकता। यस। ठीक है, 5 नंबर वाला कहता है मुझे संडे को भी बाहर निकाल दो। बच्चा है ना, 5 नंबर एक बच्चा है, राइट। प्रिंस है, प्रिंस, राइट। वो टिकता नहीं है घर में। देखो कितना मतलब वेरिएशन है पढ़ाने में, नॉलेज में, कितना गलत परोस रहे हैं वो लोग। उन्होंने ये बताया तो इसलिए मैं सोचा आपसे क्लियर कर लूँ, हो बट गया उन्होंने क्लियर? ये कार्मिक तो है ही नहीं, आई थिंक मैम, उन चाइनीज भाई न्यूमरोलॉजी। उनके पास ये सिर्फ पाइथागोरस, इसीलिए तो मैं कह रही हाँ हूँ हाँ। कि पाइथ अब लोशु वाले भी कार्मिक कार्मिक वर्ड बोलने लग गए हैं, लेकिन कार्मिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस में है और ओके। किसी न्यूमरोलॉजी में नहीं है। तो इसीलिए इसका, मैं कहती हूँ अगर आप ये न्यूमरोलॉजी कर लेते हो तो आपको किसी न्यूमरोलॉजी और दूसरी करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। मैंने आज बहुत सारी न्यूमरोलॉजी कर रखी है मैंने, लेकिन मैं पढ़ाती यही हूँ और मैं कंसल्टेंसी भी सिर्फ इसी न्यूमरोलॉजी से देती हूँ। इतनी ऑथेंटिक है, सटीक है एकदम। तो मैम ये माइनर में आया तो इसका इम्पैक्ट रहता है क्या लाइफ में? यस, टाइम टू टाइम, कंटिन्यूसली नहीं रहेगा। सो लकीली आपका जो है हैबिट पे है ना, हैबिट में, यस। हैबिट पे थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आदत जो है हम्म। साल दर साल आपकी पक्की होती जा रही है। राइट राइट। करेक्ट। इसका समझे? रेमेडी है लॉजिक मैम? पकड़ो, लॉजिक पकड़ो बस। ओके मैम, इसका विक्रम आप क्या रेमेडी? करते हो? रेमेडी है, यस, मैं आईटी में मैम, मुझे जॉब जॉब करते हो? नहीं, मैं सर्च कर रहा हूँ मैम, मेरा ले ऑफ हो गया था अभी रिसेंटली। ओके, अब मुझे बाकी की ग्रेड भी देखनी पड़ेगी, यस। लेकिन 14 के लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि रात के टाइम पे राहु के मंत्र जाप करो बस, और कुछ राहुल करने मंदिर की जरूरत। एवरी डे? एवरी 43 डेज तो कम से कम कर, ओके। एक माला करनी है, छोटा सा मंत्र है, और आप वो कर सकते हो। राहु का बीज मंत्र जो है ओम भ्राम भ्रीम प्रोम स राहवे नमः, वो आप कर सकते हो। और बट फिर भी अगर बाय चांस अभी जॉब नहीं है, आई वुड सजेस्ट विक्रम आप करो, न्यूमरोलॉजी सीखो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर पाओ, किस साल आपको जॉब आपको मिलेगी, कौन सा मंथ आपके लिए सही है, सारा आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत इजी है। ओके। ट्राई करो, यस। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, अब कौन बचा है? मेधा। हाय मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। जी मैम, आई एम 14 बॉर्न, तो मेरा तो उसी में ही पूरा 14 से 5 आ रहा है। और अभी आप ये जिनको भी ये बता रहे थे ना कि स्टेबिलिटी इश्यूज होते हैं करियर में, रिलेशनशिप में, ये तो 200% सच है मेरे साथ। ये एंड हर एक के अलोंग साथ विद, होगा। हाँ जी हाँ जी,
और मन भी बहुत ज्यादा भटकता है, मतलब बहुत स्टेबिलिटी कहीं, मतलब कहीं ठीक भी होगा तो भी मुझे उसमें कमियां लगने डाउट लगती हैं, रहेगा। और हाँ डाउट्स रहते हैं। आप देखो हाँ ये जी जो है मैम। ना, ये जो हम ये न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, ये टचवुड मेरे को बहुत इस मामले में फीडबैक मिलती है कि मैम आपकी प्रिडिक्शन बहुत सही होती है, आप बहुत चीजें सही पकड़ लेते हो। मैं नहीं पकड़ती, मेरी नॉलेज पकड़ती। ऐसा नहीं कि जी मेरे को कोई मैम। ऊपर वाले ने कुछ खास आशीर्वाद दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी जी यही विद्या जो है वो सीखी है। और ये आप लोग भी कर सकते हो। अभी तो आप हो, कल को बच्चे हैं, बच्चों का आगे करियर है, फिर उनका मतलब आप कई पीढ़ियां संवार सकते हो, एक बंदा अगर एजुकेट होता है घर में, बिल्कुल मैम। है ना। और जी तो बहुत मैम। जरूरी है ये करना। और क्यों करना जरूरी, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में लूटने वाले इतने बैठे हैं, मिसगाइड करने वाले इतने बैठे हैं कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, डराते हैं। हाँ जी एजुकेट बिल्कुल। योरसेल्फ। हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली आप जो ये अभी सब लोग कह रहे हैं ना, जो हार्ट नंबर या हैबिट नंबर, ये मुझे नहीं आता। मैंने एक्चुअली आपका वेबिनार अटेंड नहीं किया था, तो क्या मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? आप मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जो मूलांक भाग्य। मेधा 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 नाम है ना। जी जी। हमारी दोनों क्लासेस की जो वीडियोस है ना, वो यूट्यूब पे गई हैं, ठीक वो है आपको मैम, सुननी ठीक है। पड़ेगी। हाँ ओके, श्योर श्योर, मैं जरूर थोड़ी सुन सी लूंगी। मेहनत, है ना, ठीक। वो कर लीजिए। नहीं कुछ समझ आएगा फिर मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत, मैं ठीक बता है, श्योर मैम, श्योर। बस मैम एक लास्ट चीज मुझे ये हाँ। पूछनी थी, जैसे अभी आप इनको जो रेमेडी बता रहे थे 14 वालों के लिए, हम्म। प्रैक्टिकली ये रेमेडी अगर जो भी राहु मंत्रास करो, तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल कार्मिक डेब्ट्स वेव ऑफ हो जाती हैं या कम वेव ऑफ हो होती हैं, जाता या है, वेव ऑफ। तो ये दो कितना तरीके टाइम? हैं, देखो दो तरीके हैं वेव ऑफ करने के। जी। क्यों वो, इसका भी लॉजिक समझो। हम क्यों कहते हैं कि मंत्र जाप कर लो, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका है, वो मैं कोर्स में बताऊंगी, क्योंकि अभी ठीक है, ना करूंगी तो बाकी के 3 नंबर रह जाएंगे हमारे, ठीक है। ठीक है मैम। रीजन क्या होता है कि क्यों हम मंत्र देते हैं। जब आप मंत्र बोलते हो, मैंने पहली क्लास में बताया था, तो आपकी वाइब्रेशंस उस पर्टिकुलर प्लेनेट तक जा रही। वो नाराज होके बैठा है ना, तभी आपको दिक्कत दे रहा है, जी क्योंकि बिल्कुल। आपने उसको नहीं जिया, ठीक है। एक एग्जांपल दे देती हूँ कि 14/5 का मतलब क्या है। चलो अब 14 आ गया मुंह में, तो वही बता दे। ठीक है। आपको लास्ट लाइफ में 5 नंबर मिला, ठीक है। 5 नंबर क्या है? आजादी का नंबर है, प्रिंस का नंबर है, बच्चे का नंबर है। वो कहता है मेरे पे बंदिश मत लगाओ। लेकिन साथ ही जी। साथ बुद्ध यानी कि बुद्धि का नंबर भी है, जुबान का नंबर है आपकी। मतलब मैं कहती हूँ जो 5 सिंगल नंबर वाले 5 वाले हैं, वो अपनी जुबान का, बातों का खाते हैं, इतने नॉलेजेबल होते हैं। जी लेकिन मैम। जब आपको ये नंबर दिया गया, जिस जर्नी में मिला होगा, आपने इसका मिस यूज किया, यानी कि आपने जो आजादी आपको एक लिमिट में रखनी चाहिए थी, आजादी को अगर आप मिस यूज करोगे तो वो खराब करेगी, ठीक है जी। राइट। अगर बिल्कुल। आपको, क्योंकि वो आजादी आपने मिसयूज करी, इसलिए इस लाइफ में राहु जो कि सिस्टम का नंबर है 4, उसने आपको जकड़ लिया, उसने आपकी आजादी पे ताला मार दिया। अब जो आप फ्रीली करना चाहते हो, 14/5 वाला नहीं कर पाता। जो उसके दिल की डिजायर होती, मैं ये करूं, वहां जाऊं, कोई ना कोई पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, वो नहीं कर पाए। हाँ मैम, ये बात सच है, तो सोचते राहु बहुत बैठ हैं गया, चीजें बट हो नहीं पाती। तो राहु बिल्कुल। ने, मतलब ईश्वर ने आपको वो पनिशमेंट दे दी। अब तरीका क्या है कि लाइफ को सिस्टमेटिक करो, और हर मैम बार जब लेकिन करने राहु के, जाओगे राहु हाँ पंगा मैम राहु डालेगा। के कुछ प्लस पॉइंट भी, जैसे डिसिप्लिन होता है, तो डिसिप्लिन तो मैं हूँ, मतलब साफ सफाई रखना या अपनी चीजों को अपनी जगह पे रखना या उस वे में। बट हाँ, जो नेगेटिव ट्रेट्स है राहु के, वो तो डेफिनेटली है, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकती, वो तो है, वही जो सबसे आप बता मुश्किल रहे ग्रह हैं। यही है, जिसको हैंडल करना सबसे मुश्किल है, ओके। ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक इसकी है जगह मैम। आप गोमित का क्रिस्टल पहन सकते हो। ओके। वो बहुत सारी रेमेडीज हैं, राहु की बहुत सारी रेमेडीज हैं। फिर कोर्स में बताऊंगी, अगर आप कोर्स करते हो तो। और इजी इजी रेमेडी हैं जो कोई भी कर सकता है। मैंने आपको बताया ना, रेमेडीज वो देती हूँ कि आपका पैसा खर्च नहीं होता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
ओके तो कोर्स कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अभी तो आधी अधूरी नॉलेज लेके क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट पता चल रहा है, लेकिन इसमें इतना कुछ है जानने के लिए। देन यू विल बी सरप्राइज, कह रहे ये भी हो रहा है, अरे इसमें ये भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है। और जब कोर्स करके निकलोगे ना तो ऐसे भर भर के निकलोगे, इतना कुछ होगा आपके हाथ में। दुआएं दोगे मुझे आप। चलिए नेक्स्ट किसका है? नेक्स्ट चलो वो ले लेते हैं। अभी नेक्स्ट हमने 13/4 ले लिया, उसका मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। 14/5 का हो गया, अननोइंगली हो गया। थर्ड नंबर है 16/7। किस किस का है 16/7? पहले हैंड डाउन कीजिए ताकि मेरे को नए वो पता चले। 16/7 यानी कि जिसका भी नंबर 7 बन रहा है लेकिन 16 से बना है, वो चेक कीजिए और फिर हैंड रेज कीजिए। आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का भी आ सकता है, हो सकता है आप 16 तारीख को पैदा हुए हो, वो भी हो सकता है। अदरवाइज 7 कई तरह से बनेगा, है ना। 7 जो है 61 से भी बनेगा, 7 जो है 7 प्योर भी बनेगा, 7 34 से भी बनेगा, 43 से भी बनेगा। लेकिन अगर 7 आपका 16 से बना तो बताइए। चेतन जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर। यस मैम, आई एम ममता। ओके ममता जी बोलिए। हाँ, मेरा है 16 सितंबर 1984। तो आपका टैलेंट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर मैंने मैम निकाला नहीं एक्चुअली। अरे टोटल डेट ऑफ बर्थ तो कर लीजिए। एक मिनट मैम। 16 16 प्लस 9 and plus 1 plus 8 and plus 8 again 4, 7 plus 9, 8 plus 9, 8 plus 4. 1 minute ma'am. 8, 4, 9, 10, 16 plus again 8 plus 20 plus 8. हाँ जी, और किसी का नहीं है, दैट्स गुड। अब 19 भी देख के रखिए किस किस का 19 से 1 बन रहा है। हाँ जी मैम, लास्ट में आ रहा है 1, 10 आ रहा है। 20 प्लस 8 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता मैम, एंड 2 प्लस 8 10 हो गया, एंड हाईली ऑपोजिट नंबर मैम, 1 और 16/7 हाईली ऑपोजिट। यानी कि जो लीडरशिप क्वालिटीज आप में होनी चाहिए वो आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हाँ ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों पे या तो बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो और इसलिए लोग आपको यूज करके निकल जाते हैं। बाप रे। ऐसे ही होता है। हाँ जी, हाँ वही मैम, सही बोल रहे हैं आप। ऐसे ही होता है ना। देखो कितनी जल्दी से फेक जबकि नंबर से मेहनत, मैंने इनका पकड़ लिया। हाँ ठीक है, जबकि ये मेहनत तो बहुत होती है। हाँ मेहनत होती है मैम, सबको करते हैं, फिर बाद में ये होता है कि फाइनली हो गया, काम हो गया, तो निकल अपना गए, काम बनता, भाड़ बाद में में जाए जाए जनता। जनता। हाँ ठीक है। तो 16/7 जो है लाइफ में क्या लेके आता है? डिस्ट्रस्ट। विश्वास नहीं होता लोगों पे, लोग आपका यूज करते हैं और ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। राइट? हाँ हाँ मैम, सही। ये सिंपल सी चीज है ना। अगर ट्रस्ट, बेस ही ट्रस्ट है, अगर वो नहीं है, फैमिली लाइफ छोड़िए, बिजनेस ऑफिस की लाइफ तक डिस्टर्ब रहती है जिनका ये नंबर होता है, क्योंकि ये लोग नॉर्मली ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे। ठीक है, क्योंकि फिर उनका ट्रस्ट टूटा हुआ रहता ना मैम। ऑब्वियसली देखो ये चीजें जो है ना, ये ज्योतिष शास्त्र में पता नहीं चलती। आप नहीं, किसी भी उसमें तो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो कहेगा तुम्हारी दशा खराब है, ये ग्रह अस्त हो गया है, ये उदय हो गया, ये इसका मुंह इधर है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं जो बता रही हूँ न्यूमरोलॉजी के थ्रू, ये पूरा लॉजिक है। हाँ पूरा लॉजिक है कि क्यों लास्ट लाइफ में आपने क्या नहीं किया जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको ये भुगतना पड़ रहा है, और पता चल गया है और सिर्फ इसी न्यूमरोलॉजी में पता चलता है, तो आप उसका इलाज कर सकते हो। क्या दिक्कत है? आगे की लाइफ तो क्या कर सवार सकते ले। हैं मैम? हाँ जी, हाँ वो तो है मैम, है कि क्या नहीं? कर सकते हैं? इलाज करेंगे और क्या।
ठीक है, इलाज बताऊं। दूसरी चीज अगर हाँ आपने नोटिस किया होगा, हर कार्मिक नंबर में एक नंबर आ रहा है। एक, हाँ, क्यों? 1 आ ही रहा है, सब में 1 है, 1 3 1 4 1 6 क्यों 1 आ 9। रहा है? इसके पीछे भी लॉजिक है। मेरी क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली मिलेगा। मैंने पहले ही बोला, हमने जो टैलेंट नंबर देखा, हमने क्या बोला, वो सोल नंबर है हमारा। टैलेंट नंबर है, सोल बर्थ नंबर है, कुछ भी कह लीजिए। यानी कि जो ड्यूटी दी गई है वो हमारी सोल को दी गई है, राइट? हमने वो हाँ, ड्यूटी पूरी नहीं करी तो उसका फल कौन भुगतता है? आपका शरीर। शरीर, तो जो बाकी के क्योंकि प्लैनेट्स सोल हैं वो तो अंदर तकलीफ है, किसको दे रहे हैं? आपके शरीर को दे रहे हैं। शरीर फिजिकली जो हम में है वो उस पे दे रहे हैं, वो तो आत्मा है, उसको तो कोई कुछ कर यस, ही नहीं सकता। ड्यूटी आत्मा की है। अगर कॉन्शियसली आप उस ड्यूटी को पूरा करते हो तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहती है। और हमेशा हम गलती जो है जानबूझ के करते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत जा रहे हैं, हम फिर एक भी तो करते हैं। हमारे अंदर एक जो अंदर वाला रहता है, उसको मालूम रहता है कि मेरा किधर बिल्कुल रॉन्ग रहता है, है। किधर राइट। कोई बंदा इस हर चीज से इंसान, डिनाई नहीं कर सकता, अरे अनजाने में हो हाँ, गया। नहीं, अनजाने में कुछ नहीं होता है। नहीं हम नहीं मैम, वो गलती नहीं पता करते, होता है कि हमको मिस्टेक हमने कहाँ की है और क्या की है, बस हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कोई बात, अरे अपने हाँ, अंदर ही कौन देख भगवान रहा है, बैठे हैं। हमें ये लगता है कि अंदर का कौन देख रहा है। हमारे अंदर ही ईश्वर बैठे हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब देख रहे हैं। फिर क्यों छुपाना, क्यों गलत करना? हाँ देखो, हम थोड़ा विषय से भटक गए हैं, इसलिए हाँ क्लास मेरी लंबी चल जाती है, कोई बात नहीं। तो 16 बटा का समझ में आ गया सबको कि 16/7 अगर होगा तो आप में जो नॉलेज बहुत होगी, आप नॉलेजेबल होगे, ब्रेनी होगे, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब कुछ आता होगा आपको, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट नंबर जो है 19 है। ठीक है, 19 यानी कि 1 और 9। 16 अगर बर्थ डेट है, यस संगीता जी, अगर 16 बर्थ डेट है तो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है नंबर को। यानी कि टैलेंट के सामने तो बर्थ डेट है। हाँ जी सुलग्ना, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, जैसे मैम अगर कोई बोलता है कि कोई भी इशू लेके आता है कि मेरा शादी नहीं हो रहा है या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, हो नहीं रहा है, कोई भी, या नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सभी प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं, मतलब क्यों हो क्यों रहा नहीं है। दे सकते? आप उसका पर्सनल ईयर देखोगे, सबसे पहले कार्मिक देखोगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखो, ये सारा प्रेडिक्शन पार्ट जो है ये हम कोर्स में करते हैं। मतलब कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम कर कर सकते सकते हैं हैं। भाई, हाँ, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? कि नौकरी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे हाँ करें, बिल्कुल, ऐसा बोल शादी नहीं सकते हो हैं। रही, क्यों शादी नहीं हो रही, बिल्कुल पता कर सकते हैं। और किस साल में होगी ये भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लास्ट नंबर जो है, ओके, 19 किस किस का है जिससे 19 से 1 बन रहा है? निकालिए फटाफट। तब तक मैं जो है ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जो हमारा कोर्स आने वाला है वो आप देख लीजिए एक बार। ये कोर्स है जो हमारा आने वाला है 16,350 जो है ओनली। मतलब इतने बड़े कोर्स का हमने सिर्फ इतना रखा है, जो कि बाहर 30-30 हजार में ये कोर्स लोग दे रहे हैं और उसको बाइफरकेट करके दे रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्स बना देते हैं, पहले बेसिक बना देते हैं, फिर ये एडवांस करो, फंसा लो बच्चों को, हम वो सब नहीं करते हैं। और इसके साथ फ्री सॉफ्टवेयर न्यूमरोलॉजी का दिया जा रहा है 7500 का, जो मैं आपको दिखाऊंगी अब। ठीक है, शुरू हो रहा है 24 जुलाई से, 9 बजे होगा। PDF रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट सब मिलेगा इस। ठीक है, और किसी को कुछ भी पूछना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और कोर्स में जो हम करवाने जा रहे हैं एक बार वो भी शेयर कर देती हूँ मैं, सो दैट आप लोगों को जो आज नए आए हैं उनको पता चल जाए कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं इसमें। वैसे तो सब जानते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ये सारा कुछ हम करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ नंबर, डिटेल मीनिंग ऑफ ऑल द नंबर्स 1 to 9, व्हाट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, जो रियल सोल नंबर है वो पता करेंगे। नाम का महत्व क्या है आपके। अच्छा, नाम से मुझे याद आया, मेरे को किसी का तो आया था अपने स्टूडेंट का इस सरनेम के बारे में, मुझे याद दिलाइए, मैं वो भी आपका डाउट क्लियर करके जाऊंगी आज। रियल वैल्यू ऑफ सोल नंबर, आपके नाम का महत्व क्या है। फिर डेट ऑफ बर्थ का सिग्निफिकेंस, कंपैटिबिलिटी क्या है आपके नाम के साथ, क्यों जरूरी है। 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर कौन से हैं वो डिटेल में करेंगे। व्हाट आर द कंपाउंड नंबर्स, क्या होते हैं। कंपाउंड नंबर की एक एक स्टडी करेंगे हम, ठीक है। अभी तो मैंने खाली आपको एक झलक दी है। मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर, उनकी रेमेडीज करेंगे हम। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ नंबर्स इन जनरल करेंगे, यानी कि मेन हमारा 4 या 5 दिन जो है वो नंबर्स के मीनिंग में चले जाते हैं, यानी कि 1 से 9 नंबर, मास्टर नंबर दोनों, और 4 कार्मिक नंबर, ये सारा हम डिटेल में करेंगे। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ करेंगे। सब प्लैनेट्स की ट्रेड्स और ब्रीफिंग वो पूरी करेंगे। टैरो कार्ड्स के साथ हम न्यूमरोलॉजी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं ऐड कर किया है इसमें, वो भी मैं बताऊंगी। फिर टेम्परामेंट्स क्या है, प्लेन्स क्या होते हैं, नंबर का सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ नंबर क्या है, यानी कि आप नंबर की अगर रेपिटेशन हो रही है आपके नाम या आपके मेजर माइनर नंबर में, तो वो क्या मतलब रखती है, उससे आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन जो है वो डेट ऑफ बर्थ उस आपके नाम के थ्रू होती है, आपके पर्सनल ईयर के थ्रू होती है, पर्सनल मंथ के थ्रू होती है। फिर करेक्टर एनालिसिस करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ नंबर्स है, रेपिटेशन ऑफ नंबर आपकी लाइफ पे क्या असर डालती है, 4 प्लेन्स कौन से हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, नेम करेक्शन, नेम करेक्शन भी बताया जाता है इस, ठीक है। फिर अभी वो लिखा नहीं मैंने मेडिकल का, वो भी लिखी देती हूँ। मेडिकल इशू एंड योर वोकेशंस, यानी कि आपका करियर, ठीक है। साथ में इस कोर्स के हम फ्री रेमेडीज देते हैं, वैदिक मंत्रों की देते हैं, रुद्राक्ष की रेमेडीज देते हैं जिसका कि 8-9 पेजेस का पीडीएफ है रुद्राक्ष का खाली। क्रिस्टल्स की रेमेडी देते हैं, कलर्स की देते हैं, जेमस्टोन्स की देते हैं। साथ में फ्री में इस बार सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जो कि लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, ठीक है। और लाइफ टाइम उसको कुछ सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि 3 महीने चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसा हम करते ही नहीं है। वो पैसा कमाने के तरीके हैं कि जी 3 महीने चलेगा, जैसे टीवी का होता है ना, सब्सक्रिप्शन ले लो फिर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वो एक बार आपके सिस्टम में आ गया तो आपका हो गया, लाइफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। सिर्फ उसमें जो अपग्रेडेशन होगी छोटी मोटी वो हम फ्री में करेंगे। हमारा प्लान है कि उसको हम एक अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, साल भर लग जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है। तो लगे हुए हैं, लेट्स होप आप लोगों का साथ रहा, दुआएं रही तो जरूर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर किस किस का है अभी बताइए। ओके, माला जी बोलिए। अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी। मिस मेरे डेट ऑफ बर्थ में है हाँ, नंबर 19, इट्स 19/12/1979। नहीं वो नहीं, वो कार्मिक नंबर। इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा मिस, आपका जो ग्रिड में आना चाहिए, कैलकुलेशन के बाद आपका आना चाहिए। ऐसे 19 कहीं पे भी आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ग्रिड में मिस। मींस मेजर और माइनर में। हाँ तो मेजर और माइनर में ही है मिस। बर्थडे नंबर माइनर में, बर्थडे नंबर में मेरा आ रहा है 19। अच्छा वो 1 हो रहा है, तो 19 कंपाउंड का नहीं 1 होके। 19 क्या है आपका, डेट है। हाँ डेट ऑफ बर्थ है 19, ओके, बर्थ 19 नंबर व्हाट। है 19, और माइनर नंबर्स में बर्थ नंबर इज 19 विच इज इक्वल टू 1। यस, वो इम्पैक्ट देगा। अब वो क्या इम्पैक्ट देगा आपको आपकी लाइफ में। आर यू वर्किंग? नो मिस, आई एम अ हाउसवाइफ। तो जितना भी आप कर लो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा घर में काम, है ना। 100% दूसरों के लिए जीते रहते हो, दूसरों के लिए करोगे
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ज्वाइंट फैमिली में होते हैं ना, Yes, I am in joint काम, family. हाँ, तो काम आप करोगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। 200% right, ma'am. Yes, फिर आप बोलोगे मैडम आपकी प्रेडिक्शन सही आती है। 200% प्रेडिक्शन right. नंबरों से पता चल जाती है, और कोई भी कर सकता है। ये संगीता मैडम बैठी है हमारे साथ, संगीता चौहान जी, ये भी करेंगी कल को, क्योंकि यू वोंट बिलीव मैम, मेरी क्लास में वो इंदू जी थे, शी 70 years old, और उस दिन वो Wow. मेरे से मिलने आई, उन्होंने इतना मोटा बंच बनाया हुआ, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि क्या शिद्दत से वो कर रही हैं। कहती मैंने तो प्रिंट करा लिया और मैं तो डेली लगी रहती, और मुझे इतना अच्छा लगा कि इस Right. एज में उनकी लगन देख के मतलब मैं बड़ी खुश हुई, और बड़ा सही जा रही हैं वो अपने, वो मतलब काम करती हैं अभी भी, वो जॉब मतलब अपना काम करती हैं, अपने Right. कारीगरों की, एम्प्लॉयज की, स्टाफ की, वो बना के बैठ रही हैं, कर रही हैं वो। तो क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हो, Right. लेकिन इसको सीखो। और मैं तो कहती हूँ पैसा कमाइए इस, देखो जो ये फीस है ना, ये आराम से आपकी 6 महीने 4 महीने में निकल आती, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं, Okay. कर्मों का भी, पैसों का भी। राइट। बस मेरा एक मुझे पूछना है, जैसे माइनर नंबर्स या मेजर नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो हमको बता सकता है कि आई विल बी लाइक ऑकल्ट इज गुड फॉर मी, आई विल बी मेजर, एबल। मेजर, मेजर, सो इन मेजर में है, मेजर। मेजर में कहीं पर भी आ जाए, 3-4 नंबर हैं, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, 9 नंबर है, और कभी कभी 6 नंबर। ये पांचों नंबर 2, 3, 6, 7 और 9, पांचों Okay. नंबर आपको ऑकल्ट में लेके आ सकते हैं। ओ तो मिस आई हैव 3, 2, 9। और क्या चाहिए, इतने नंबर लेके बैठे हो, ओके 5 में से 3 नंबर लेके बैठे हो। मैं कहती हूँ अगर 1 नंबर भी आपके पास है तो आप ऑकल्ट में आ सकते हो। ओके ये खुद डिसाइड करो। राइट। एंड ठीक मिस वन मोर थिंग, लाइक अगर मैं जैसे आपके पास पोस्ट करती हूँ, मैं हाउसवाइफ रह चुकी हूँ इतने साल से, तो लाइक today's digital world etc, so will you be able to guide us, like how do I go about it, like on Instagram, like how people are doing it, because I just know to click and open but I don't know like what is the procedure behind it, so will you मैं, get कोई training? तो होगा हमारा स्टूडेंट जो शायद कौन है, मैं पूरा गाइड करती हूँ। मैंने बोला कि मैं फ्लायर्स तक बना के देती हूँ बच्चों को, अच्छा कि आप ये फ्लायर्स बनवाइए मेरे से और पोस्ट कीजिए। ऐप के बारे में बताती हूँ, यहाँ पर जाके आप अपना कर सकते हो, लेकिन ऐप में काम करने का ये होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, आप पे डिपेंड करता है, आप 4 घंटे देना चाहते हो, 2 घंटे देना चाहते हो, 8 घंटे देना चाहते हो। आज एक स्टूडेंट ने मुझे टेस्टिमनी भेजी कि मैम कनाडा से कोई मेरा क्लाइंट था, वो ऐप पे वर्क करती है, शी इज ऑल्सो हाउस वाइफ, ओके हाउस वाइफ नहीं है, शी इज वर्किंग आई थिंक, लेकिन वो साथ साथ ये काम भी करती, तो राइट वहां से उसको एप्रिसिएशन आया और बड़ी खुश थी, और अभी लास्ट मंथ हमारी क्लास खत्म हुई है। ओके तो वो कॉन्फिडेंस तो आपको क्लास के दौरान ही बन जाएगा, बाकी मैं पूरा गाइड करूंगी, कोई बात नहीं, राइट और फ्री में गाइड, कोई पैसा नहीं उसका। राइट सेकेंडली राइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोर्स खत्म होने के बाद कभी ये नहीं सोचना कि अब कोई मतलब बताएगा नहीं या कुछ है, जब तक आप लोग साथ नहीं छोड़ते मैं साथ नहीं छोड़ती, इसीलिए ओके मेरी फैमिली जो बढ़ती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है। right. And this 3279 and sometimes 6, will that number tell us ki which occult field would be good, either tarot, numerology, or it is anything would be good? एनीथिंग, देखो जो जो भी मैं बोलूंगी, ऑकल्ट में आना चाहते हैं ना, 2-3 मोडालिटीज मस्ट है, टैरो और न्यूमरोलॉजी, ये Tarot मस्ट है, and ठीक है। इसके Okay. बाद आप जो करना चाहो, अब जैसे मैं सिर्फ टैरो करने के लिए आई, okay ma'am. सिर्फ टैरो, लेकिन उसके बाद मैंने नंबर्स, जब उसमें नंबर्स देखे टैरो कार्ड्स में, तो नंबरों में इंटरेस्ट हो गया, नंबरों में हुआ तो नेक्स्ट में हो गया, करते करते 19 मोडालिटीज कर ली Wow, superb miss, superb. वही अब Super. करवा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहती कि मैंने किया है, ये जैसे जैसे यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलती है ना, आप चलते जाते हैं। तो अगर किसी के भी मन में 1% भी ख्याल आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, मैं बोलती हूँ हमेशा वो चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तब आपके माइंड में वो थॉट ट्रेवल करता है। Right.
And तीन see, दिन से this यहाँ year बैठे only, हो। like, only this year it has happened. That is also in the month of May. From the month of May, like I'm like looking at webinars, YouTube. I don't know why suddenly, like मैम एक तो केतु का साल चल रहा है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19/12/1979. मैडम 2, आपका ये जो महीना चल रहा है ना, 19/12 आपने बोला। 19/12/1979 में। मैडम 9 नंबर आपका जो पर्सनल मंथ चल रहा है वो 9 चल रहा है। अच्छा। दैट इज फिलेंथ्रोपिक नंबर, दैट इज स्पिरिचुअल नंबर, इसलिए आप इंक्लाइंड हुए इस तरफ। हर चीज के पीछे वजह है। कल को आपको घूमने जाने का मन करेगा ना कि यार उस महीने में कनाडा जाने का बनाते हैं या यहाँ जाने का बनाते हैं, उसकी भी वजह है। वो मंथ आपका वही नंबर का होगा जो आपको घूमने जाने के लिए लेके जाएगा। आप प्लान कर सकते हो अपनी लाइफ पे, कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। रसवीर जी मुझे दिख गई हैं, 1 मिनट जरा मैं इनको अनम्यूट करती हूँ। यस यस, थैंक यू मिस, थैंक यू फॉर सो मच। रसवीर जी कैसी चल रही है न्यूमरोलॉजी आपकी? हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। बहुत बढ़िया मैम। कैसा रहा आपका सफर हमारे साथ? बहुत अच्छा मैम, बहुत कुछ सीखा आपसे। ये जॉब भी करती कुछ सीखा आपसे, न्यूमरोलॉजी कर रही है। सोचिए, बस दोस्तों मित्रों के कर रही हूँ जी। चलो जो भी है कर तो रहे हो, जब टाइम मिलेगा तो आपने दूसरों के भी शुरू कर देनी। घर वालों के और दोस्तों मित्रों के। बहुत अच्छा है। ठीक आ रहा है मैम, सबका ठीक आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। और कितना अच्छा लगता है जब सब कहते हैं कि यार बहुत सही बोल रहे हो आप, है ना। कईयों के काम बड़े मतलब हुए हैं पूरे, क्या मंत्रा से, क्रिस्टल से। हाँ बहुत अच्छा है। और आपके क्रिस्टल्स काम कर रहे हैं? हाँ जी, ये डाले हुए मैंने। बहुत अच्छा है। वेरी गुड। एक थोड़ा ढीला हो गया, ग्रीन एवेंचुरियन। बनवा लो, दोबारा बनवा, कोई बात टूटना नहीं चाहिए, उसको दोबारा बनवाओ। हाँ जी हाँ जी, टूटा तो नहीं वैसे। हाँ बस ठीक है, दोबारा बनवा लीजिए उसको। ठीक है मैम। ठीक है जी, ओके। अब किसका डाउट है तो बताइए। 19/1 जो है ये नॉर्मली लाइफ में इस तरह की दिक्कतें लेके आता है कि जो भी आप चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये आपको आपका जो क्रेडिट है वो नहीं लेने देगा। आपकी लाइफ में जो जिसको कहते हैं ना कि सारी जिंदगी मेहनत करते रहोगे, टीम लीडर होने के बावजूद आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। मंगल है, 9 खराब करता है इसलिए। ठीक है, तो हाँ जी संगीता जी आपका हैंड रेज है। शालू, संगीता जी 1 मिनट में शालू जी को ले लेते हो। संगीता जी अभी आ रही हूँ आपके पास। हाँ जी शालू। हाँ जी संगीता जी बोलिए, पता नहीं कहाँ पे। मैम बस वो मैंने लिखा भी था कि मेरे हस्बैंड का टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर तीनों नंबर 1 है, बट 10 से हो रहे हैं, 13 और उसे 19 से नहीं हो रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि घर में सिर्फ उनकी चलती है। चलती है, जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। हाँ। थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं मैम। अच्छा, अभी तक नहीं है, आगे का सामने बताइए कौन से नंबर है? किसमें? सामने माइनर में कौन से नंबर है? माइनर में 6 है, टैलेंट नंबर के आगे 6 है, डेस्टिनी नंबर के आगे 9 है, और हार्ट नंबर के आगे 8 है, और पर्सनालिटी 1 और अल्टीमेट 1। यस मैम। स्किन और हड्डियों की प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान रखिए, स्किन एलर्जी या बोन जॉइंट्स की पेन। अच्छा, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सूर्य को जल देते हैं? नहीं, वो करिए शुरू में। वो बिलीव नहीं करते हैं उसमें, बिल्कुल आपके नहीं ससुर believe हैं? करते। नहीं, दे आर नो मोर। नहीं मैम, थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि सूर्य तंग करता है लेटर एज में। अच्छा, कुछ करते हैं अभी या रिटायर हो गए हैं? नहीं, ही रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। ओके, तो अभी कुछ मतलब जैसे जॉगिंग या कुछ एक्सरसाइज कुछ करते रहते हाँ, हैं? योगा करते हैं, इज गोइंग फॉर योगा। योगा इज नॉट इनफ फॉर हिम नाउ। अच्छा, कोशिश कीजिए उनको बोलिए थोड़ा वॉक किया करें,
हाँ, या किसी ना किसी काम में एंगेज रखिए हम। ये मेंटली ही इज एंगेज्ड, मेंटली चाहिए, फिजिकली हाँ। मेंटली दोनों ही चाहिए वैसे। मेंटली ही इज एंगेज्ड बट फिजिकली योगा बस 1 घंटा सुबह करते हैं। ओके, तो होगा। मैं और करूंगी आपकी बात मान के उनको थोड़ा, हाँ। सीखिए सीखिए, उसके बाद आप ही बनाइए उनको। मैं यही आपके लिए आपके पास ही हूँ। विक्रम जी, हाँ जी। मैडम 14/5 का जो आपने बताया था, ये राहु मंत्र इज अ परमानेंट रेजोल्यूशन, क्या ये? विक्रम बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है। Okay. अदरवाइज आप अपनी लाइफ को 21 दिन तक एक टाइम टेबल बनाइए। Okay. ठीक है, जैसे कल न्यू मून शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, आप कल से शुरू कर सकते हो। आप एक टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने 9 बजे तो 9 बजे ही करना है, 9 का 9:30 हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा डिसिप्लिन के 21 दिन तक मैं इस टाइम उठूंगा, मैंने वॉक पे भी जाना है, मैंने जिम भी जाना है, ऑफिस इस टाइम जाना है, या जो भी एक पैटर्न जिसको कहते हैं, Okay. वो आपको भटकाएगा। आप 3 दिन करने के बाद आप फिर वापस करोगे, अब छोड़ो यार क्या है, वो छोड़ना नहीं। Okay. ठीक है, 21 दिन तक वो करिए, वो आदत बन जाएगी। दूसरी चीज है, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, जब नहा के आप निकलते हो वॉशरूम से, वॉशरूम में पानी नहीं रहना चाहिए। Okay. वेस्ट नहीं वाइपर करना मार है के वाटर, निकलिए। हाँ, पानी रखना नहीं, छोड़ना नहीं है, राइट? वाइपर मार के निकलिए। Okay. 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 Got it. जो धोने वाले कपड़े हैं वो फर्श पे नहीं होने चाहिए। Okay. ठीक है, और ज्यादा चाहिए कुछ प्रैक्टिकल, इससे नहीं फर्क पड़ेगा तो कोर्स कर लीजिए, Yes, और ma'am, बता definitely. देंगे। मैम एक और डाउट था, अगर आप मतलब थोड़ा हिंट दे सकते हो तो। मैम मुझे एक तो आई लाइक टू बी एन इंडिपेंडेंट, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना पसंद है, मतलब ये है, होता है मैम, मुझसे हुआ है। तो मुझे आप थोड़ा कुछ करियर के बारे में अगर जस्ट थोड़ा हिंट दे दोगे तो आई टेल यू माय नंबर्स। उसके लिए फिर आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। ओके, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर है ना? ओके मैम, ओके, थैंक ठीक है, यू। ओके। हाँ जी, चेतन जी। चेतन जी, ओके। साधन जी, साधन जी आप तो कर चुके हो। हाँ मैम, बोलिए मेरा भी कीड़ा लगा हुआ है, न्यूमोलॉजी का ये कीड़ा लगा हुआ है मैम। बोलिए बोलिए। आपका परमिशन है तो मैं विक्रम जी को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप अगर एग्री हाँ जी, करते हैं बिल्कुल तो। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल अपना ही है आपका प्लेटफॉर्म, बोलिए। विक्रम जी नमस्ते। ओ विक्रम जी अनम्यूट है ना? हाँ जी। नमस्ते सर जी। मैं उनका मैडम का स्टूडेंट हूँ। ओके ठीक है, ओके। आपका टैलेंट नंबर 1 है। हाँ, टैलेंट नंबर डेस्टिनी 1 नंबर 1 है जी। डेस्टिनी नंबर 1 है। हाँ, ठीक है, हार्ट नंबर 7 है। राइट। और आपका अल्टीमेट नंबर 2 है। यस, और पर्सनालिटी मैं 3 है। मैडम का परमिशन, मैडम आप गलती बताएंगे मेरा, मैं मैडम का परमिशन लेके आपको एक बात बोलता हूँ, आप अपना बिजनेस करिए। ओके। कोई जॉब, आप जो आपका जो नॉलेज है आईटी में, उसको आप बिजनेस करिए। और आप ऑकल्ट में प्रिफर करते हो, ठीक है। आपका जो नंबर है अल्टीमेट 2 एंड 7, आपको जो मैडम रेमेडी दिया है, रेमेडी आप करिए, आप 100% ऑकल्ट में सक्सेस होंगे। ओके सर। प्लस आपका ओन बिजनेस करिए, आप ज्यादा सक्सेस रहेंगे। ओके, तो इसमें सर ओके, तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड चल सकता है ना, डिजाइनिंग से रिलेटेड, क्योंकि सर ये 7 नंबर वही है रिसर्च का। ओके ओके मैम। बहुत सही बोला साधन जी ने, एब्सोल्युटली राइट साधन जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू 7 सर। नंबर है, देखो जो हाँ। आईटी में है, आईटी में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो। हाँ मैम, वेब डिजाइनर्स। वेब डिजाइन, वो दैट इज अगेन क्रिएटिविटी, रिसर्च। यस मैम। बहुत सही है, जा सकते हो। आपका आपका उम्र क्या है मैम विक्रम जी? मैम 31, राइट। आपको मोटा मोटी मैम मेरा हिसाब से 45 का बाद में उनका टर्न आएगा ना? 45 के बाद मैक्सिमम टर्न, 45। एग्जैक्टली। ये देखो कैसे पकड़ रहे हैं बच्चे। 45 के बाद क्या मैम, क्या बोला उन्होंने? लाइफ में चेंज आएगा। बहुत सही जा रहे हो चेंज सारे। आएगा। ओके ओके, ऑकल्ट में आप एकदम 100% सक्सेस हो विक्रम जी। ओके, मतलब उसमें आना ही आना है। हाँ, नहीं है एकदम 100%, आप खाली आपका शिद्दत रखिए। और रेमेडी का बात मैं बोलता हूँ, मैडम को शेयर करूँ मेरा पर्सनल जो आप कह रहे थे। हाँ जी,
मेरा जो घर में किए थे आप रेमेडी, वो हाँ, आप शेयर करो ग्रुप में, वो आपकी मर्जी है। या आप परमिशन देंगे तो करेंगे। नहीं, मेरे ही परमिशन है, लेकिन मैं किसी की पर्सनल चीज नहीं शेयर करती, बट इफ यू आर देखिए कंफर्टेबल मेरा तो घर में करिए। आप, मैं सबको शेयर कर रहा हूँ एक चीज। मेरा घर में एक ट्रेवल्स आया था, भयंकर ट्रेवल्स, मेरा बेटी का साथ, तो मैं किसी को शेयर नहीं किया अभी तक। अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, सबको पता नहीं कि रेमेडीज का इफेक्ट क्या होता है। तो मैं स्टार्ट हो गया था, तो मैं मैम का हेल्प लिया हूँ। मैम मेरा बच्चे को अपना बच्चा सोच के जो हेल्प किया, जस्ट 15 दिन हुआ है, मेरा बच्चा में मतलब ट्रिमेंडस चेंजिंग है, अनबिलीवेबल चेंजिंग है। वो जो जहाँ पे गया था वो हम और मैम जानता हूँ, और मैम कैसे सपोर्ट किया मुझे, वो मैं बोला हूँ ना, मैम मुझे भगवान ने मुझे दिया है, उनको मेरा भगवान है, ठीक है। मतलब मेरा बच्चा बहुत गलत रास्ते में चला गया था, उसका गलती नहीं था, जो भी वो ट्रैप में आ गया था, लेकिन मैम जो हेल्प किया 15 डेज में, उसका जो चेंज दिखा हूँ लाइफ में, अनबिलीवेबल। थैंक यू साधन ठीक है, जी। तो हमारे यहाँ रेमेडी पे नॉर्थ में ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां जो है ना वो सबकी सांझी होती है, वो किसी एक की नहीं है। ठीक है, तो आपकी बेटी मेरी बेटी कोई फर्क नहीं है, किसी की भी हो। ये मैम, ये री मैं आपका कभी मतलब चुका अरे नहीं नहीं, चाहता हूँ, चुका हूँ, ठीक है, लेकिन चुका भी नहीं सकूंगा। मैं कहती हूँ ठीक है, ईश्वर ने अगर मुझे चुना तो आई एम ब्लेस्ड। मैं तो जरिया मात्र बनी, है ना। कोई बात नहीं, अभी कोई भी इसके बारे में रेमेडी इतना नहीं सोचिए, आगे अच्छा ही होगा। किसी ने कोई भी रेमेडी करो भाई, शिद्दत का साथ करो, वो यस, 100% जोर। रिजल्ट देती। यस साधन थैंक जी, यू मैम। थैंक यू। शालू जी। Yeah. Hello, ma'am. हेलो जी, बोलिए। Hello, ma'am. और मेरा कैमरा ऑफ करा हुआ था, बेटे को चला रही थी कोई बात नहीं, और उस वक्त बोलती जा रही थी, म्यूट पे थी। कोई बात। मैम अभी किसी ने 19 के लिए बोला, हाँ, 19 के लिए बोला था, तो मेरे को उसी पे बोलना है कि मेरी बेटी का भी 19 है, बट शी इज तो वेरी एरोगेंट। आपकी आवाज क्रैक हो रही है शालू, आवाज क्रैक हो रही है आपकी। कि बॉम्बे में इतनी बारिश है, उसकी हाँ, वजह से बारिश है। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। बेटी की एज क्या है? मैम मैं कह रही हूँ 19, मैम 17 ईयर। 17। जी, तो वो इतनी एरोगेंट है, इतनी स्टबन है, वो तो जो चाहती है अपना अपना पहले देखती है, बाद में आपका मतलब सबकी जगह बॉस ओवर करती रहती है। तो इतना डिजास्टर चेंज उनको आपने बोला कि वो घर से ऐसे हो जाते हैं तो ये मेरे को पूछना था। 19 का जी मैम। 19 कहाँ आ रहा है उनका? मैम अभी किसी ने बोला था ना कि उनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 है। नहीं, मेरी भी इनका बेटी का इनका बच्ची का, आपकी बेटी का 19 कहाँ पर आ रहा है? 19 सितंबर अच्छा, 19 2005 डेट ऑफ सितंबर। बर्थ। अच्छा, एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। मैंने बोला कि कार्मिक आपकी ग्रिड में आया तो ये प्रॉब्लम आएगी। वो कार्मिक कितनी परसेंटेज लेके बैठा है वो हम नहीं जानते, राइट। इसलिए जब हम रेमेडीज करते हैं, किसी का वो कार्मिक 2 महीने में निकल जाता है, किसी का 15 दिन में निकल जाता है, किसी का 2 साल लगते हैं, किसी की लाइफ लग जाती है। ये परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितनी परसेंटेज है। रही बात आपकी बेटी की, आपने बोला वो एरोगेंट है। 1 और 9, सूर्य और मंगल दोनों फायर एलिमेंट है, दोनों एक ही जगह बैठे हैं, राइट। अगेन शी इज मेकिंग कार्मिक फॉर हर मैम, अगेन शी इज मेकिंग कार्मिक फॉर हर। ये उसका कार्मिक हट नहीं रहा। शी इज यूजिंग नेगेटिव ट्रेड्स फॉर बोथ द नंबर्स, मार्क माई वर्ड्स। ये शी इज अगेन मेकिंग द कार्मिक। जो सूर्य और मंगल, मंगल एक फिलंथ्रोपिक नंबर है, वो अपने लिए नहीं जीता है। और अगर मंगल वाला बच्चा या कोई भी इंसान अपने लिए जी रहा है, वो मंगल के या 9 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स यूज कर रहा है, उसका कार्मिक बन रहा है। सिमिलरली एक नंबर राजा, राजा 2 तरह का है। औरंगजेब भी राजा था, विक्रमादित्य भी राजा था,
किसके लिए जीना है, लोगों के लिए या अपने लिए? जब आप अपने लिए, सूर्य अगर अपने को धूप देगा तो हम कहाँ जाएंगे, सृष्टि कहाँ जाएगी? सूर्य का काम क्या है? दूसरों के लिए जलना, जल के दूसरों को रोशनी देते हैं। लेकिन जब अपने लिए जीना शुरू कर देता है एक नंबर वाला, तो उसका नेगेटिव ट्रेड शुरू कर दिया उसने यूज करना। राइट? तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। अननोइंगली मैम मैं कह रही हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 तो ऐसे हैं कि मैं रुला देते हैं। एक 4 नंबर, वो भी किसी का, वो तो बिल्कुल ही नहीं, वो तो कहता है ऐसे ही रहना मैंने, कर चुकी हूँ। जो मैंने बोल दिया ऐसे ही रहना है 4 नंबर वाला। बहुत ज्यादा। कुछ भी समझा लो उसके दिमाग में, वो तभी सुनेगा जब उसका मन होगा, जब अपनी मन की होती है। मर्जी हो। यस, ओके जी, ठीक है शालू जी, न्यूमरोलॉजी सीखो, बच्चों का भी भविष्य आपको पता चलेगा, आप खुद जो है वो उनके लिए रेमेडीज कर पाओ। ठीक है, एक मोडालिटी में आप कितने लोगों का भला कर सकते हो? अपने परिवार का तो देख ही लोगे, कमाई भी शुरू कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। बहुत लेडीज मेरे पास, मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, सब कहते नहीं मैम हम तो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए करने आ रहे हैं। फिर उनके फोन आते हैं, मैम इसने पूछा था, इसने पूछा था। क्योंकि ये एक लाइन ऐसी है, यहाँ पर बिना एनर्जी एक्सचेंज के आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज जरूर लीजिए। जब भी आप सीखते हो, कुछ सीखने के बाद आप किसी की कंसल्टेंसी ले रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, भले ही जितना आपका मन है या जितना सामने वाला अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। आप एनर्जी दे रहे हो ना, तो बदले में कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो अपने आप कमाई शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी कमाई शुरू हो जाती है। मैम मुझे एक बात और करनी थी, मुझे करने का बहुत मन है। हाँ जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है शालू, बहुत क्रैक हो रही है। फिर मैं कैमरा ऑफ कर, हाँ कैमरा ऑफ करके बोलिए, शायद तब ठीक हो जाए। ना अभी भी नहीं आ रही। ओके, आप मैं मैसेज आपसे करो। बाद में बात करती हूँ पर्सनल पे। ओके जी नो इशू। जी 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 मैम। हाँ जी संगीता। हाँ मैम, मेरा मतलब टैलेंट नंबर और अल्टीमेट नंबर 1 है। ओके, तो फिर मतलब इससे कोई इशू होता है? नहीं कोई इशू नहीं है, अगर 2 बार ही है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो मैं एक सॉफ्टवेयर आपको शेयर कर रही हूँ, देखिए, और जो आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। आशीष एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ पर हम नाम डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसका नाम डालूं? चलिए आशीष प्रधान ने हैंड रेज किया, उन्हीं का डाल देते। SHISH, आशीष, PRADHAN, प्रधान। आशीष जी अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। 0101। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 जनवरी 1962। 1 जनवरी जी 1962। जी। बस इतना डालना है, एंटर प्रेस करना है और आपकी डिटेल्स निकल के आ गई। ठीक है, डिटेल में बकायदा आपको ये बताया गया है कि आपके कंपाउंड नंबर क्या है, माइनर नंबर भी बताया गया, ये आपका हैबिट नंबर कार्मिक आ रहा है, अल्टीमेट आपका मास्टर नंबर आ रहा है। नंबर ऑफ इंटेंसिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि ये हम कोर्स में करेंगे कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है, टेम्परामेंट क्या होता है, वो भी हम कोर्स में करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा सिंक्रोनाइजेशन आ गया कि आपका टैलेंट नंबर के साथ डेस्टिनी की कंपैटिबिलिटी क्या है, हार्ट की क्या है, पर्सनैलिटी की क्या है, अल्टीमेट, बर्थडे नंबर,
नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट वॉवल। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है, ये सारा आपको आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत। कितना बढ़िया चीज है, मेहनत बहुत लगी है अभी हमारी। इट्स माय फेवरेट बेबी, बच्चा है मेरा ये सच में, क्योंकि 6-7 महीनों की मेहनत थी हमारी। सब कुछ मिल रहा था लेकिन हमें कंपाउंड नंबर नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो किसी तरह जैसे भी है हमने किया, तो ये कंपाउंड नंबर जो है ये आपको मिलने शुरू हो गए। मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं 2-3 लोगों के पास, लेकिन वो गलत कैलकुलेशन लेके हैं, उसमें ये कंपाउंड नंबर नहीं आते हैं, सिर्फ सिंपल सिंगल नंबर आएंगे, फिर आपको मैन्युअली करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी आशीष जी, आपने हैंड रेज किया था, बताइए। से एक सवाल बनने कि जो नंबर काफी नंबर डाल है। सर आई एम नॉट गेटिंग यू, एक्चुअली आपकी आवाज इको कर रही है। नहीं सर, कैन यू, इतना ही सुना। सर एक बात बता देती हूँ, आपके नंबर देख के मैं बता देती हूँ कि आपके नंबर सारे के सारे ऑक्कल्ट के हैं। 11/2, यानी कि इसीलिए आप आज इस क्लास में बैठे हो। मास्टर नंबर है सर, मास्टर नंबर लेके बैठे हो आप। बोलिए हाँ जी। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसी और को सुनाई दे रहे? ओके, लेट मी चेक। ओके, एमपी, हाँ जी बताइए। हाँ जी एमपी जी अनम्यूट कीजिए, एमपी नाम से ही है ये। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। Hello, can you hear me, ma'am? हाँ जी, नाउ आई कैन हियर। Thank you so much for your time. And अच्छा लग रहा है आपका ये जो पाइथागोरन सुन के, बिकॉज अभी तक मैंने चाइल्ड पे ही सारी चीजें देखी है। हाँ जी, लग रहा है कि मेरा जो करेक्शंस करा हुआ है 10 साल पहले वो चाइल्ड से किया हुआ है। ओके। और उसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क आता है, जो आई आ जाता है, बिकॉज आई का ही वैल्यू 9 है। यस उसी से पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। मैडम, आप मंगल को छोड़ रहे हो, यानी कि फायर एनर्जी को छोड़ रहे हो, क्यों? नहीं, वो हमने नहीं छोड़ी, वो तो हमें हाँ छुड़वाई जिन्होंने गई। भी, हाँ जिन्होंने भी, हाँ, तो जिन्होंने भी बट वैसे अगर मैं मेरे डेस्टिनी और उसमें चेक करती हूँ, मतलब ये पूरा जो चार्ट में मंगल है ही नहीं कहीं भी, फिर एनर्जी की अदरवाइज। कमी रहती है। तो मैं मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। टैलेंट एंड डेस्टिनी नंबर जो मेरा आता है 5 और 6 मिलके 11 और 2 होता है अल्टीमेट नंबर। यानी मास्टर नंबर हो गया ना मैम, हाँ, मास्टर जो नंबर कि हो गया 11 2। से बन रहा है। अच्छा, तो इधर एक कंपाउंड वहां से आएगा, राइट? यस मैम, पर वो 41 और 60 से मिल रहा है मैम। तो भी 11 आया ना, 40 और 60, 6-5-11, हाँ जी, हाँ जी। तो भी 11 आ गया। तो पर फिर ये हैबिट नंबर क्यों परेशान करेगा, जो कार्मिक आपने 13/4 बोला है? क्यों नहीं करेगा परेशान, कार्मिक तो अपना काम करेगा ना। ओके। भाई मास्टर नंबर का अपना काम है, बाकी नंबरों का अपना काम है। आपकी लाइफ हमेशा एक जैसी तो नहीं चलती। नहीं, सही बात है। तो जो हमारा हैबिट नंबर मैंने निकटवा लिखती हूँ, तो हाँ मैंने जी, उस पूरे टोटल को काउंट किया है, मतलब MEGHABABPITHWA, तो 13 आता है। तो हमको वो, मैं लिखती हूँ बी, इसलिए उसको काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना अगर वो मैम, जो काउंट नहीं लिख रहे करती हो हूँ तो उसको 12 हो काउंट जाता करना है। ही है। जो भी आप लिख रहे हो, जो यूज कर रहे हो, उसको काउंट करना है, क्यों लिख रहे हो नहीं तो। ठीक है, हाँ जी। चलिए 10:30 बज गए हैं। थैंक यू। वापस मैं बता देती हूँ, हमारा कोर्स आ रहा है। रियली होप कि ये 3 दिन आप लोगों ने एंजॉय किया, कुछ तो सीखा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो डू ज्वाइन द कोर्स, नुकसान नहीं होगा, रिग्रेट नहीं करोगे।
अगर फ्री में इतना कुछ मैं करवा सकती हूँ, सोचिए क्लास में बहुत मजा आता है हमारी क्लास में, खुद ही बोल रही हूँ मैं। जैसे साधन जी ने भी बोला, वो कर चुके हैं फिर भी हर क्लास मेरे फ्री वेबिनार में भी बैठे होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी और भी कौन बैठे हैं, परेश पटेल बैठे हैं एक, इतने सारे नाम है मुझे ध्यान भी नहीं आ रहे। तो सुलागना और माला, अभी क्या डाउट रह गए बच्चे? बोलिए। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। माला आप मिस तो कोर्स वेरी करने वाले हो मेरे से। मिस होपफुली क्रॉस फिंगर्स। मिस मुझे थोड़ी सी आपसे पर्सनल बात करनी थी, तो आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं, तो व्हाट ड्यूरिंग व्हाट टाइम शुड आई कॉल मिस? गुड टाइम विद यू? मैसेज करना फिर मैं मैसेज। बता। ओके, एंड दिस लास्ट थिंग प्लीज, नंबर 19 के लिए भी एक रेमेडी दे दीजिए ना। मंगल के मंत्र करो, मंगल के मंत्र करो। ट्यूसडे को स्पाइसी खाना, नॉनवेज बंद करो। रेड कलर का प्योर कपड़ा नहीं पहनना, प्योर रेड। उसमें कुछ कॉम्बिनेशन हो तो पहन सकते हो, अदरवाइज नहीं। मंगल का जाप किस कौन से दिन करना है? रोज। अच्छा, रोज नहीं नहीं, रात डे के टाइम, लाइक शाम जैसे के राहु का शाम के टाइम शाम के टाइम पे, तो मीन शाम की जब मैं दिया बत्ती करती हूँ उसी टाइम पे कर सकते मंगल हो। का जाप माला कर ली। ये भी बताएंगे श्योर। हम कि जो मंत्र हम देने वाले हैं वो मंत्रों का जाप किस टाइम पर करना होता है, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। ओके। तो जो लोग भी आप लोगों में से कोर्स करना चाहते हैं, चलो एक और मन में आ गई है बात, कर देते हैं। जो कल के कल, जो चाहे आप थोड़े पैसे देके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, पूरे पैसे आप बाद में दे दीजिए। वैसे 2 इंस्टॉलमेंट हम रखते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हो। तो उनको एक बड़ा प्यारा सा क्रिस्टल का ब्रेसलेट हमारी तरफ से फ्री दिया जाए। अभी आ गई बात मन में, और इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी मैं, सिर्फ कल के लिए है। जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनके लिए वो ब्रेसलेट फ्री है। और कौन सा ब्रेसलेट है वो मैं क्लास में बताऊँ। जिसको मैंने भी पहन रखे हैं, बहुत बहुत काम आते हैं, बहुत इफेक्टिव है ये, और प्योर ब्रेसलेट क्रिस्टल रहते हैं हमारे। ये कोई वो आग में तपाए हुए क्रिस्टल्स नहीं है। तो वो क्रिस्टल आपको फ्री मिल जाएगा। एक और चीज फ्री मिल जाएगी, प्लस सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा। और फीस बहुत कम है, अगर आप देखोगे तो 16350 कुछ भी नहीं है जो हम कोर्स करवाने वाले हैं और जो हम सॉफ्टवेयर देने वाले हैं। तो ये ज्वाइन कीजिए जो भी करना चाहते हैं। मंजीत भारती जी, आपने अब जाके हैंड रेज किया है, बताइए। तो थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। तो करिए, इसकी रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी। मेकअप योर माइंड, क्योंकि अभी मंडे तक टाइम है हमारे पास। जो करना चाहते हैं वो पेमेंट भेज के मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम। हाँ जी आशीष मैसेज जी, आप मैंने ना वहाँ पे लिखा है अपना, मेरा 10 नंबर है। हेलो मैम, एक मिनट। आशीष जी, आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए। ओके, ठीक है। जो भी करना चाहते हैं वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या बोल रही थी मैं? हाँ जी मंजीत जी बोलिए। आपकी आवाज मैम इको कर रही थी, बोलिए फटाफट बोलिए। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही? हाँ जी हाँ जी, अभी आ रही है, बताइए। हाँ जी मैम, मेरा ना सब 9 पे ही आता है, अल्टीमेट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनल नंबर एंड पर्सनैलिटी नंबर, सॉरी। एंड मैम मुझे ये पूछना है कि लोशो ग्रुप में भी मेरे 5 टाइम 9s आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा क्या मुझे? बिल्कुल देगा मैम, 9 असर डालता है ना। इतनी फायर एनर्जी लेके बैठे हो तो असर तो डालेगा। दूसरी चीज, मैं लोशु के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करती हूँ, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। मैं वैदिक कह लीजिए या पाइथागोरस कह लीजिए, जो कि कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है, उसके थ्रू काम करते हैं। मैडम लोशु में सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। जो नाम, सारी जिंदगी आपका नाम चलता है, लोग आपका नाम बुलाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से कौन जानता है आपको? जी मैम। तो फिर भी वो डेट ऑफ बर्थ लेके घूम रहे हैं चाइना वाले। अरे भाई, वो उनकी न्यूमरोलॉजी है, हम क्यों करेंगे वो? कभी सोचिए तो सही बैठ के। आवाज नहीं आ रही है। जिसको कोई भी डाउट रहेगा वो आप मेरे से
पर्सनली पूछ सकते हो। मैं नंबर मेरा है सबके पास, ग्रुप में है। बाकी फ्लायर जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ ताकि आप लोग गुड नाइट बोल सकें। हाँ जी, हो गए सारे अनम्यूट के? नहीं कर सकते हो ना? हाँ जी, ठीक है जी। तो आज से हमारी क्लास जो है वाइंड अप हो रही है। गुड नाइट मैम। चाहते हैं इस जर्नी के साथ। Good night, miss. गुड नाइट। And thank you so much for your precious time for 3 days and giving us such a good knowledge. Thank you, miss. Good night. थैंक यू, गुड नाइट। जो कोर्स करना चाहते हैं वो जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी में, मजा Yes, आएगा। Mrs. I will मंडे से शुरू message you tomorrow morning. मैम एक लास्ट एक क्वेरी है छोटी सी। जरूर बोलिए। मैम जो हम जैसे कोर्स करेंगे वो 9 to 10 होगा रात को, तो नेक्स्ट डे जैसे प्रैक्टिस करने के लिए डू यू सजेस्ट कि दिन में हम उसकी प्रैक्टिस करें जो आप कराया है? न्यूमरोलॉजी ऐसे नहीं है ना? है क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। हाँ जी। और फिर आप रिकॉर्डिंग सुनिए, कुछ नहीं करना। मैं कहती हूँ सिर्फ आप रिकॉर्डिंग सुनिए, बस। पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग सुन के अगर आप चाहो अपने नोट्स कुछ टिप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीडीएफ में हालांकि 200-250 पेजेस का पीडीएफ है, लेकिन फिर भी कई चीजें मैं इधर उधर की बताती रहती हूँ, आप वो नोट कर सकते हो। नोट करोगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, लेकिन सुननी पड़ेगी। मैं इसलिए बोल रही थी, मेरा उस समय ना ट्रैवल कर रही होंगी मैं। रिकॉर्डिंग तो सुननी पड़ेगी। हाँ, तो रिकॉर्डिंग सुनना है। मेरा 10 दिन उसके बीच में ट्रैवल है। तो 10 कोई बात नहीं, 10 दिन कौन कौन सी डेट है? क्योंकि बीच में 1st to 10th अगस्त। 1st to 10th अगस्त। ओके, हाँ तो बीच में 2 तो सैटरडे संडे आ गए। सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होती है। एक दिन शायद 1st की मैं भी छुट्टी करूंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग। 3 दिन निकल गए, कोई बात, 3-4 दिन की क्लास होगी, जो मिस होगी वो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर रिकॉर्डिंग सुनूंगी। हाँ जी मैं सुलक्षणा बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ बस वो आप थोड़ा एक बार आपने सबका तो जो पूछा बोला, मैंने भी जो पूछा आपने बोला, क्लास सबका बहुत अच्छा था। आपसे मुझे बस एक बात से जाननी थी कि ऑकल्ट फील्ड क्या सही में सही रहेगा मेरे लिए? कौन बोल रहा है? सुलग्ना। सुलग्ना, आप 3 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए, मतलब आप ऑकल्ट में आ गए हो। ठीक है, आप पूछने की जरूरत नहीं, अब आपको ऑकल्ट का मास्टर बना के भेजेंगे। ओके मैम। इतना ट्रस्ट रखो। हाँ रखते हैं। ठीक है मैम, अगर कल के अंदर थोड़ा भेज देंगे और बाकी कोई बात, कोई बात, कोई बात। मन बनाओ बस, पैसा अपने आप जुगाड़ हो जाएगा। मन बना लिया। बस ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। ओके, गुड नाइट। Thank you, miss. Thank you so much for your knowledge and quality time.